जब ये क्या कहते हैं मीन मीडियन और मॉड को देख लेते हैं ज़रा ना। पहला है क्या है, अर्थमेटिक मीन है, सही है। इसका फार्मूला क्या है, फॉर अनग्रुप डेटा ये फार्मूला और फॉर ग्रुप डेटा ये फार्मूला, ठीक है। ये क्या है, समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स और नीचे डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, ठीक है ना। तो ये फिर ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए, एंटी लॉग समीशन लॉग एक्स अपॉन एक्स। और ये फिर ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास ये एंटी लॉग देख ले किस तरह करेंगे। जैसे हमारे पास ये लॉग है ना, नॉर्मल शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और जैसे मुझे एंटी लॉग अगर निकालना है किसी भी चीज़ का तो उसको लिख देंगे तो ये एंटी लॉग आ जाएगा, सही है ना। तो उसके बाद ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, फॉर अनग्रुप डेटा और फॉर ग्रुप डेटा। एग्ज़ाम में ग्रुप डेटा ही आएगा, अनग्रुप डेटा शायद जो है उसमें आ जाए, क्या कहते हैं, एमसीक्यू वगैरह में। अभी ये देख इसको, ये हमने क्या कह रहा है, ये फाइंड ए एम जी एम एंड एच एम, और इसको जो है हमने सॉल्व करना है। ये अनग्रुप डेटा है, सही है। तो अनग्रुप डेटा का फार्मूला जो भी था हमारे पास वो ये है, ठीक है। तो हमें इसमें पे क्या चाहिए, एक्स चाहिए था और क्या चाहिए, जीएम भी निकालना है हमें। तो उसका क्या फार्मूला है उस अनग्रुप डेटा का, कि लॉग एक्स चाहिए हमें, उसका समीशन चाहिए, तो हमने लॉग एक्स भी निकाला। हार्मोनिक मीन निकालना था तो उसका क्या फार्मूला, 1/x चाहिए, तो हमने वो भी निकाल लिया, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास, जितने भी जो नंबर्स गिवन है ना ये एक्स है, तो ये एक्स आ गया। ये उस इस सारे नंबर्स का लॉग निकाला, इनको 1 से डिवाइड किया, इन सबको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, समीशन एक्स बन गया। ये समीशन लॉग एक्स हो गया और ये समीशन 1/x हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको फार्मूला में पुट किया। ये फार्मूला ये हमारे पास वैल्यू आई थी 10। हमारी n क्या है, जितने नंबर्स गिवन है यहाँ 10 है, ये काउंट करेंगे तो 10 नंबर्स हैं। तो इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया। इस तरह फार्मूले में रख के बस पुट किया है और आंसर आ गया सारा, ठीक है। ये तो आएगा भी नहीं एग्ज़ाम में, ये आएगा अभी, इसको देख। इसमें क्या होगा हमारे पास ना, कि ये इतनी चीज़ गिवन होगी सिर्फ, कि बोलेगा शो दैट ए एम जी एम एच एम, के ए एम इज़ ग्रेटर दैन जी एम एंड जी एम इज़ ग्रेटर दैन एच एम। ग्रुप डेटा है इसमें हमारे पास एग्ज़ाम में, ये ऐसे आएगा कि बस ये दो फील्ड गिवन होंगी, मार्क्स और ये इस तरह। ये हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया और ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है ना। ये नहीं होगा। तो अभी हमें ए एम निकालना था। क्या हो गया भाई ये मेरे मोबाइल को। तो हमें ए एम निकालना है ना, तो उसका क्या फार्मूला था ग्रुप डेटा के लिए, ये फार्मूला है, सही है ना। इसी तरह उसका भी देख लेना, तेरे पास लिखे हुए होंगे ये सब। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, उसके लिए एक्स निकाला, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए एम के फार्मूले में इसमें, अच्छा हाँ, इसमें एक्स क्या होता है ये देख। अभी जो अनग्रुप डेटा है ना उसमें एक्स क्या था, जो नंबर गिवन थे वो एक्स था। इसमें एक्स क्या है, इसमें मिड पॉइंट हमारे पास एक्स है। मिड पॉइंट क्या होता है कि हम इन दोनों को आपस में ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। जैसे 50 + 59 कितना हो गया, 109, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 54.5। दैन इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारे पास मिड पॉइंट यानी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप डेटा में होता है, सही है। फिर एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये एफ एक्स चाहिए था। अर्थमेटिक मीन में फार्मूला क्या है इसका, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो समीशन ऑफ एफ निकालने के लिए हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, ये आ गया। लॉग एक्स निकालना है हमें, क्योंकि हमारे पास इसमें हमें क्या चाहिए होता है, क्या है ये, कौन सा मीन है यार, ये जी एम। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन में हमें एफ लॉग एक्स का समीशन चाहिए होता है। तो हमने पहले लॉग एक्स निकाला, फिर जो एफ़ है हमारा, ये एफ़ है हमारा, सही है, फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया लॉग एक्स से, ठीक है ना। फिर इसका भी समीशन निकाल लिया, एफ एक्स का भी समीशन निकाल लिया। देन एच एम के फॉर्मूले में क्या था कि एफ अपॉन एक्स, तो हमने उसको भी निकाल लिया, एफ़ को डिवाइड करवाया एक्स से, ठीक है ना। बस ये सारी वैल्यूज़ आई, इनको फार्मूले में पुट किया और हो गया काम, ठीक है। ये फार्मूले में पुट किया, सब सॉल्व किया, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास, सही है ना। ये तो ए एम जी एम एच एम इस तरह फाइंड होगा, सही है। अभी देख लेते हैं ये क्या कहते हैं, ये हमने देख लिया सारा। अभी मीडियन देख लेते हैं, मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या था, मोस्ट मिडिल वैल्यू प्रेजेंट इन द अरेंज डेटा इज कॉल्ड मीडियन, सही है। तो अभी इसका फॉर अनग्रुप डेटा का ये फार्मूला है और फॉर ग्रुप डेटा का ये फार्मूला है। तो
इस पे अभी फोकस करते हैं, ग्रुप डेटा पे, ठीक है ना। इसमें क्या है सिंपल कि फॉर ग्रुप डेटा n+1/2 वैल्यू व्हेन n इज़ ऑड, ठीक है ना। जैसे अगर टोटल नंबर हमारे पास अनग्रुप डेटा के गिवन होंगे 11, तो ये फार्मूला लगेगा। अगर इस इवन 12 होंगे, इवन नंबर होंगे टोटल नंबर्स, तो ये फार्मूला लगेगा। ग्रुप डेटा का ये फार्मूला L H/F समीशन F/2 और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। L क्या है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। H क्या है, क्लास हाइट। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास और टोटल फ्रीक्वेंसी। अभी जैसे ये अनग्रुप डेटा था एक, वैसे ये हमारे पास कितने नंबर गिवन है n। यहाँ पे अगर हम जो है इसको पहले अरेंज करेंगे, ठीक है, अनग्रुप डेटा है तो पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंज किया हमने इसको, उसके बाद जो हमारा फार्मूला था, यहाँ पे ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारे पास कौन सा है, ऑड नंबर है। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया क्या, n+1/2, तो 13+1/2, तो ये क्या है इसके ऊपर क्या nth वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर क्या है, डिवाइड किया 7, तो इस 7th वैल्यू जो भी होगी हमारे पास यहाँ अरेंज डेटा में 72, वो हमारे पास मीडियन हो गया। अभी इसका ग्रुप डेटा में इस तरह सवाल आएगा कि बस ये दो चीज़ें गिवन होंगी हमें, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। हमें बोलेंगे कि भाई आपने क्या करना है, इसका हमें मीडियन निकाल के दिखाओ, तो ये फार्मूला है, सही है। सबसे पहले इसमें हम जब भी मीडियन निकालेंगे ना, हम एक चीज़ निकालेंगे कि वो होगी क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले जो है ना हम ये दो चीज़ें लाजमी निकालेंगे, सही है, जब भी हम मीडियन की बात करेंगे। तो पहले तो हमने इसका समीशन निकाल लिया क्योंकि ये हमें आगे चाहिए होगा, सही है। अभी ये हमारा फार्मूले में क्या कहते हैं, पहले तो हम क्लास बाउंड्री देख लेते हैं वो कैसे निकलेगी। वही जो फार्मूला था उसका है कि आपने लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। जो भी आंसर आएगा इसका आंसर भी 0.5 ही आएगा, सही है। उसको इससे माइनस किया और इसमें प्लस किया, तो क्या हो गया, ये 109.5 और ये 1119.5। इस तरह ये सबके साथ 0.5 इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस, इसमें प्लस, क्लास बाउंड्री आ जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वही सेम है LCF की तरह ही है। जैसे ये 3 है, 3 + 8 11, 11 + 12 23, 23 + 17 40, 40 + 6 46, इस तरह ये आ गया, सही है। अभी ये हमने निकाल लिया क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, जब हम मीडियन निकालेंगे ना, ये हमारे पास फार्मूला गिवन है, सही है। तो ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये इससे हम निकालेंगे मीडियन क्लास। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आंसर आया 25। अब हम देखेंगे कि जो हमारा CF है इसमें 25 कहाँ लाए कर रहा है, कौन सी क्लास में लाए कर रहा है, तो यहाँ 23 तक तो नहीं है। अब ये जो 40 है इस क्लास में हमारे पास 25 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 23 है, 23 के बाद जो भी क्लास है उसमें 25 होगा, जाहिर है। तो ये 40 तक है, 23 से 40 तक है, इसके दरमियान होगा हमारे पास 25। तो 25 ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। अब मीडियन क्लास आ गई तो हम क्या करेंगे कि एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि 139 आ गया। देन H हमारे पास हाइट होती है। हाइट हम कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को इसको इससे माइनस करवा देंगे, ठीक है। क्या है कि इसको 1119.5 माइनस 109.5 कितना माइनस करेंगे तो 10 आंसर आएगा हमारे पास। हाइट कितनी हो गई 10। फ्रीक्वेंसी कौन सी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो क्या है हमारे पास 17, वो 17 आ गई। ये मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी 17, ये 17 आ गया। अभी ये जो हमने समीशन F/2 किया था, इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या, इसका आंसर क्या निकाला था हमने 25, तो 25। अभी CF जो है ना, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास की नहीं देखेंगे, मीडियन क्लास से ऊपर वाली देखेंगे, तो वो क्या है 23। तो ये बस फार्मूला में लिखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर बता दूं भाई कि क्या किया है, क्लास बाउंड्री निकाली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर फार्मूले की जो ये वैल्यू है ना, इससे हमने निकाला कि मीडियन क्लास कौन सी है। 25 आया, हमने देखा 25 कहाँ आएगा, 40 यहाँ आएगा 40 में, तो ये मीडियन क्लास हो गई। एल का मतलब क्या है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। देन H हाइट कैसे निकाली हमने, इसको इससे माइनस करवाया, 10 आ गया। देन F फ्रीक्वेंसी आ गई मीडियन क्लास की, ठीक है। देन ये वैल्यू हमने ऊपर ही निकाली थी। CF कौन सी, मीडियन क्लास की नहीं, उससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी CF आएगी। इस तरह ये हो जाएगा, मीडियन जो है हमारा ऐसे निकल जाएगा, सही है। अब मॉड पे आ जाते हैं। मॉड क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपीटेड वैल्यू प्रेजेंट इन डेटा इज़ मॉड, सही है। अभी इसका भी फॉर मॉड, सही है। अगर हमने
अनग्रुप डेटा में निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको अरेंज करेंगे, देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है तो हमारा मॉड आ जाएगा। अनग्रुप डेटा में देखते हैं, ये मेन चीज़ है, इसका ये फार्मूला है LFM माइनस F1, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अभी यहाँ पे हमारे पास जैसे मीडियन में मीडियन क्लास होती थी, यहाँ क्या है, मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ वन क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से हमारे पास जो भी ऊपर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ना वो। और एफ टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास, यानी कि उसके नीचे वाली। एच क्या है, हाइट है। इतना हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए, एफ एम चाहिए, एफ वन, और ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल क्लास है वो क्या है। वो कैसे देखेंगे कि जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास मॉडल क्लास होगी। यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 17, तो मॉडल क्लास क्या है हमारी, ये वाली मॉडल क्लास है। एल क्या है हमारे पास, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, वो यहाँ आ गई हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद एफ एम क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 17, माइनस F1 क्या है, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर क्या है, 12। देन 2 FM, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने किससे, 17 से, सही है। देन क्या है F1, यानी कि वही ऊपर वाली, माइनस F2 यानी कि उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। H हाइट है। हाइट कैसे निकालते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू कुछ क्लास बाउंड्री की किसी भी जो सेकंड वाली वैल्यू है ना उसको फर्स्ट वाली से माइनस कराओ, हमारे पास हाइट आ जाती है। जैसे 149.5 माइनस 139.5, तो हमारे पास हाइट आ गई 10, ठीक है, ये हमने निकाली। ये सारी वैल्यूज़ को पुट किया, आंसर आ गया हमारे पास, मॉड भी इस तरह ख़त्म हो गया, सही है। आसान था ये भी, सही है। क्या किया, बस ये फार्मूला था, पहले हमने मॉडल क्लास निकाली, वो क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली 17। फिर एल क्या है, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री। एफ एम क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ वन क्या है, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। एफ टू क्या है, उससे नीचे वाली। और हाइट क्या है हमारे पास, इन दोनों को किसी भी क्लास की बाउंड्री जो है ना हमारे पास, उसकी जो सेकंड वैल्यू उसको फर्स्ट से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। ज़्यादातर ये 10 ही आ रहा हो, हाइट 10 ही आ रही होगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, मॉड भी हो गया। बाकी ये है, इनका रिलेशन है, इस तरह का ये क्वेश्चन आएगा, इसको भी खुद ही कर लेना फिर। मैं तो बड़ा लेज़ी बंदा हूँ, मैंने तो ये किया ही नहीं अब तक। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो, सही है।